आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं। कराची पुलिस ने दुआ जहरा और इसके शोहर को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया है। अदालत में जज्बाती मनाजर देखने में आए हैं। दुआ के वालिदा ने मुलाकात के लिए इसरार किया, मगर पुलिस ने दुआ को वालिदैन से मुलाकात से इनकार कर दिया। कहा कि जज का हुक्म होगा तो मुलाकात होगी। अदालत ने फौरी केस चलाने से इनकार कर दिया। सिंध और पंजाब पुलिस ने मुशक्का कार्रवाई करके दुआ जहरा को बहावलनगर से बाजियाब करवा कर शोहर को हिरासत में ले लिया। सिंध हाई कोर्ट ने साबिका आईजी को दुआ जहरा की अदम बाजियाबी पर ओहदा छोड़ने के अहकामात भी देते हुए लड़की को हर सूरत अदालत पेश करने का हुक्म दिया था। जहरा कराची के इलाके अल-फलाह से 16 अप्रैल को पुरस्कार तौर पर लापता हुई थी। दुआ जहरा और अजहर जहीर अहमद ने 17 अप्रैल को शादी की थी, जिस पर दुआ के वालिद ने मुकदमा दर्ज करवाकर अदालत से भी रुजू किया था। दरखास्त गुजार के मुताबिक दुआ की उम्र 18 साल से कम है और कम उम्र की शादी चाइल्ड मैरिज एक्ट 2013 के तहत जुर्म है। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक दुआ की उम्र 13 साल बनती है। आपको बता रहे हैं दुआ जहरा और उसके शोहर को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया है। समाअत जो है वो कुछ ही देर में समाअत का आगाज किया जाएगा। आज दुआ जहरा का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा और ताहम ज़ोहरा के वालिदैन ने दुआ जहरा से मिलने की कोशिश की है, रिक्वेस्ट की थी, लेकिन पुलिस ने मिलने से मना कर दिया। पुलिस की जानिब से कहा गया कि जज की तरफ से मुलाकात की इजाजत मिलेगी तो ही आपको मिलने दिया जाएगा। आज कराची पुलिस ने दुआ जहरा और इसके शोहर को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया है और अदालत में जज्बाती मनाजर भी देखने में नजर आए हैं। दुआ की वालिदा ने भी मुलाकात के लिए इसरार किया, मगर पुलिस ने दुआ को वालिदैन से मुलाकात करने के लिए मना कर दिया है। और आज दुआ जहरा का रिकॉर्ड जो है बयान रिकॉर्ड किया जाएगा और जज की जानिब से कहा गया कि हुक्म होगा जज की जानिब से तो ही मुलाकात की इजाज़त मिलेगी। और अदालत ने फौरी केस चलाने से भी अभी इनकार कर दिया है। और सिंध और पंजाब पुलिस ने मुशक्का कार्रवाई करके दुआ जहरा को बहावलनगर से बाजियाब करवा कर शोहर को हिरासत में ले लिया। सिंध हाई कोर्ट ने साबिका आईजी को दुआ जहरा की अदम बाजियाबी पर ओहदा छोड़ने के भी दिए थे और लड़की को हर सूरत अदालत पेश करने का हुक्म भी दिया था। जहरा कराची के इलाके अल-फलाह से 16 अप्रैल को पुरस्कार तौर पर लापता हुई थी। दुआ जहरा और जहीर अहमद ने 17 अप्रैल को शादी की थी, जिस पर दुआ के वालिद ने मुकदमा दर्ज करवाकर अदालत से भी रुजू किया था। दरखास्त गुजार के मुताबिक दुआ की उम्र 18 साल से कम बताई जा रही है। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर तगड़ा और रुपया कमजोर हो गया है। कारोबार के दौरान डॉलर 1 रुपये 88 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 198 रुपये के बाद 199 रुपये से भी तजावुज कर गया है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा डॉलर की ऊंची उड़ान थी, 202 रुपये से भी तजावुज कर गया था, ताहम उसमें कमी वाक़या हुई थी। तो अब दोबारा से डॉलर की फिर से ऊंची उड़ान देखने में आई है। डॉलर फिर से 199 रुपये से भी तजावुज कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर फिर से तगड़ा होने लगा है और रुपया फिर कमजोर हो गया है। कारोबार के दौरान डॉलर 1 रुपये 88 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 198 रुपये के बाद 199 रुपये से भी तजावुज कर गया है। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, वजह क्या है डॉलर एक बार फिर महंगा होने की तरफ जा रहा है? माफी माजून का कहना कि मोदी की जान से पाकिस्तान का आउटलुक एक बार फिर नेगेटिव किया है, जिसकी वजह जो है बैरूनी जो कर्जे उसकी अदायगी है, मालियाती खसारा बढ़ना है। उसकी वजह से आज पहले ही रोज इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 88 पैसे महंगा हो गया और इंटरबैंक में डॉलर 198 रुपए के बाद 199 रुपए की सतह भी अबूर कर गया। इस वक्त बताया जा रहा है फॉरेक्स डीलर के मुताबिक कि डॉलर इंटरबैंक में जो है 199 रुपए 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है और रुपए की कदर में जो कहा जा रहा है एक बार फिर दबाव देखा जा रहा है। उसके साथ जो है नए माली साल के बजट की तैयारी है और साथ ही IMF की कर्जे की मंजूरी तक जो है रुपए पर दबाव बरकरार रहेगा। अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आइंदा माली साल की वफाकी तरक्याती बजट तजावीज़ सामने आ गई हैं। कोविड रिस्पॉन्सिव और दीगर कुदरती आफात प्रोग्राम के लिए फंड्स मुख्तस न करने की तजवीज़ दी गई है। एविएशन डिवीजन के लिए 2 अरब 42 करोड़ 38 लाख रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। वजारत रेलवेज के लिए 33 अरब 10 करोड़ 55 लाख रुपए मुख्तस करने का मशवरा दिया गया है। मज़ीद तफला जानेंगे हमारे नुमाइंदे वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
जी, आइंदा माली साल के लिए वफाकी हुकूमत ने 800 अरब रुपए तकरीबन वफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस करने की सिफारिश की है और आइंदा माली साल के लिए कोविड रिस्पॉन्स समेत दीगर कुदरती आफात के जो मंसूबे हैं उनके लिए कोई भी फंड मुख्तस न करने की सिफारिश की गई है। ताहम एविएशन डिवीजन के लिए 2 अरब 42 करोड़ और सरमाकारी बोर्ड के लिए 80 करोड़ 75 लाख रुपए रखने की तजवीज दी गई है। काबीना डिवीजन के लिए 60 अरब, मौसमियाती तब्दीली के लिए 9.5 अरब, वजारत दिफा के जो बजट है उसके लिए तरक्याती मंसूबों के लिए 1 अरब 84 करोड़ 55 लाख, जबकि दिफाई पैदावार के मंसूबों के लिए 2 अरब 70 करोड़ और HEC के लिए 41 अरब 47 करोड़ 99 लाख, जबकि एटमी तवानाई कमीशन के लिए 25 अरब और वजारत रेलवे के लिए 33 अरब से जायद, आबी वसाइल के लिए 96 अरब, वजारत मनसूबा बंदी के लिए 20 अरब है और वजारत सेहत के मंसूबों के लिए 12 अरब रुपए से जायद की रकम रखने की तजवीज दी गई है। वजारत दाखिला के जो आइंदा के सवाल के मंसूबे होंगे उनके लिए 10 अरब 47 करोड़ और बैन सूबाई राब्ता के लिए तकरीबन 3 अरब 33 करोड़ है, जबकि IT के जो मंसूबे अगले साल शुरू होंगे उनके लिए 5 अरब 48 करोड़ रुपए रखने की तजवीज दी गई है। आइंदा माली साल के लिए वजारत हाउसिंग के मंसूबों के लिए भी 11 अरब 59 करोड़, जबकि जो तालीम के मंसूबे शुरू किए जाएंगे उनके लिए 6 अरब रुपए, जबकि जो NHA पाकिस्तान में बड़े बड़े जो तरक्याती मंसूबे शुरू करेगा उनके लिए 121 अरब रुपए से ज्यादा का बजट मुख्तस करने की सिफारिश की गई है और पावर डिवीजन के मंसूबों के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए के लगभग के जो फंड है वो मुख्तस किए जा सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास हसीन। आगे बढ़े, आपको बताएं जेल चुरंगी पर वाक़या सुपर स्टोर की आग 4 दिन की जदोजहद के बाद मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई है। अब रिहायश की इमारत रहने के काबिल है या नहीं, इसका फैसला SBCA की टीम आज मुआयने के बाद करेगी। इसी हवाले से ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल हासिल करते हैं अपने नुमाइंदे जुनैद फिरोज से, जो इस वक्त सुपर स्टोर के बाहर मौजूद हैं। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जेल चुरंगी पर वाक़ सुपर स्टोर की आग 75 घंटे की जदोजहद के बाद तो बुझा दी गई। अब ये इमारत जो ऊपर बनी है रिहायशी, ये रहने के काबिल है या नहीं, इसका फैसला जो है वो आज किया जाएगा। SBCA टीम की जानिब से आज यहाँ का दौरा किया जाएगा, बाकायदा तौर पर मुआयना किया जाएगा और देखा जाएगा आग लगने की वजह से जो है बिल्डिंग को कितना नुकसान हुआ है। कैमरामैन काशिफ खान को कहूँगा वो दिखा सके कि इस वक्त भी जो है वो फायर ब्रिगेड की जानिब से यहाँ काम किया जा रहा है, क्योंकि ऊपर फ्लोर पर और नीचे जो बेसमेंट है, मेज़नाइन है, तीनों जो है जगह पर काफ़ी अंधेरा है, जिसकी वजह से इन्हें अभी भी जो है वो अंदर उस मकाम तक पहुंचने में मुश्किलात का जो है वो सामना है। लाइटें यहाँ लगा दी गई हैं और मजीद जो है वो अंदर लाइटें लगाने का इंतजाम जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि जिस दिन ये आग लगी थी उस दिन अंदर जो है वो बिजली मुनक़ता कर दी गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना रहा। इस वक्त भी जो है वो अंदर बताया जा रहा है कि अंधेरा है और हीट जो है वो अंदर अभी भी मौजूद है। मुकम्मल तौर पर हीट जो है वो उस पर जो है वो नहीं पाया जा सका काबू। रिहायशी को जो बिल्डिंग है मुकम्मल तौर पर सील है, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ जो है मेन गेट पर बैनर आविदा कर दिए गए हैं कि जो भी बिल्डिंग के अंदर दाखिल होगा उसके खिलाफ जो है वो इंतजामिया की जानिब से FIR दर्ज की जाएगी। दूसरी तरफ जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके इंतजाम के अभी मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि उन पर जो है वो इल्ज़ामात बेबुनियाद लगाए गए हैं। अरबों रुपए का उनका नुकसान हुआ, इसके बावजूद उनके खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है और इसके साथ उनका मीडिया जो ट्रायल किया जो है वो जा रहा है। उनका मजीद ये कहना है तर्जुमान का डिपार्टमेंटल स्टोर के, तो उनका मौक़िफ़ भी जो है वो सुना जाए। अब जो है वो SBCA यहाँ आएगी और यहाँ के नमूने लेगी, जिसके बाद ही जो है वो कुछ फैसला होगा रहने के काबिल है। बहुत शुक्रिया जुनैद फिरोज अपडेट करने के लिए। आपको बताएं शहर में लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा है। चैंसरगोट में भी बिजली की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, आगाह कीजिए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त शहर की सूरत हाल के वाले से बात करें तो अबतर तरीन सूरत हाल का सामना है। शहर में मुख्तलिफ इलाकों में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से बढ़ा दिया गया है और इस वक्त 15 से 18 घंटे की मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग का सामना है। रात गए भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का सामना है। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके छन्नसर बोर्ड, यहाँ पर इस वक्त भी जो है वो बिजली बंदिश का सामना है। कारोबारी सरगर्मियाँ भी इस वक्त मुतासर हो रही हैं। जो कारोबार करने वाले अफराद हैं उनका यही कहना है कि दिन में जो कारोबारी औकातकार हैं उसके दौरान सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए जो है वो पूरे दिन में लाइट मिलती है, बाकी जो गुजारा है वो UPS और जो इसके साथ साथ जनरेटर हैं उसके ऊपर करना पड़ता है। और शहरियों से जब भी हमने बात की, शहरियों का भी यही कहना है कि रात के औकात में बिलखुसूस 3 से 4 घंटे के लिए लाइट जो है वो बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से ना तो रात की नींद हो पा रही है और ना ही सुबह में जो दफातर जाने में इस वक्त जो जाना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है, वो तमाम तर काम जो है वो इस वजह से मुतासिर हो रहे हैं। घरों में पानी की जो सप्लाई है वो भी इस तरह बुरी तरह मुतासिर हो रही है, क्योंकि जिन औकातकार में पानी आता है उनमें लाइट ना होने की वजह से जो है वो घरों में पानी की सप्लाई भी मुमकिन नहीं हो पा रही है। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि
हुकूमत के इलेक्ट्रिक को जो है वो इस चीज़ का पाबंद बनाया कि शहर में जो बिजली का तरसीली निज़ाम है उसमें बेहतरी की जाए, लोड शेडिंग का जो दौरानिया है उसमें कमी की जाए। इस वक्त 12 से 15 घंटे जो ऑफिशियली जो के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग की जा रही है, उसके साथ साथ गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है इन मुख्तलिफ इलाकों की। अगर बात करें बिलखुसूस अगर जहाँ पे अभी हम चनेसर गोड पे मौजूद हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि सिर्फ दिन में 5 से 6 घंटे के लिए जो है वो लाइट आती है, बाकी 18 और 17 घंटे जो है वो लाइट बंद रहती है। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत फिलफौर इस पर इंटरवीन करे और शहरियों के जो बिजली का निज़ाम है उसमें बेहतरी लाए। हबीब अपडेट करने के लिए। कुरंगी अस्पताल की इमरजेंसी की तज़ीन व आराइश मुकम्मल हुए 4 साल हो गए। अस्पताल की इमरजेंसी ताहाल इंतजामिया के हवाले नहीं की जा सकी। मुतादिद बार हेल्थ डिपार्टमेंट को खत लिख चुके हैं, ताहम अभी तक इमरजेंसी डिपार्टमेंट हवाले नहीं किया गया। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त कुरंगी अस्पताल में मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानेंगे। जी इरफान बताइए। जी बिल्कुल, ये सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी और यहाँ की जो इमरजेंसी बनाई गई थी गुज़िश्ता 4 साल पहले, वो अभी तक इंतज़ामिया के हैंड ओवर नहीं की गई है। और यही वजह है कि 4 साल गुजरने के बावजूद जो नई बिल्डिंग बनाई गई थी उस इमरजेंसी को बनाने का मकसद भी ये था कि जितना भी खुदा न खास्ता कोई भी हादसा की सूरत में फौरी तौर पर मरीज़ को मेन रोड के ऊपर वाक़ इमरजेंसी के अंदर लाया जाता और वहीं उसको तिब्बी इमदाद फराहम की जानी थी। लेकिन अब क्योंकि 4 साल का अरसा गुजर चुका है, इसके बावजूद जो बिल्डिंग है इमरजेंसी की वो अभी तक इंतज़ामिया के हवाले नहीं की गई है। इंतज़ामिया से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि ये सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ के जो इदारा उसको ये हैंड ओवर किए जाने की खबरें सुनने में आ रही हैं। ताहम अभी तक ये वादे नहीं हो सका कि आया ये जो बिल्डिंग है सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी के अंदर जो है ये बिल्डिंग इन्हीं को फराहम की जाएगी या फिर ये जो सिंध इंस्टीट्यूट इन्फेक्शन डिजीज़ है उनको दी जाएगी। ताहम इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि सूरत हाल जब तक वाज़ेह नहीं होती उस वक्त तक इन्होंने ये बिल्डिंग इनके पास ही रहेगी। ताहम वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट और जो मुताल्लिका इदारे हैं उनसे भी जो है वो बारहा जो यहाँ का स्टाफ है, डॉक्टर हैं, उनकी जानिब से जो है वो दरख्वास्त की गई है कि फौरी तौर पर इमरजेंसी की बिल्डिंग सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी को दी जाए ताकि यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो सके और फिर साथ ही जो हादसा की सूरत में आने वाले मरीज़ हैं इमरजेंसी में उनको मेन रोड पर ही बाकी इमरजेंसी के अंदर देखा जा सके और इसका जो तमाम तर फायदा है वो गरीब मरीज को। बहुत शुक्रिया इरफान। अहम खबर आपको देंगे। दुआ जहरा केस में सबसे बड़ी खबर आ गई है। दुआ जहरा ने पसंद की शादी की तस्दीक कर दी है। दुआ जहरा ने रोस्टम पर कलमा पढ़कर बयान दिया है। बताया कि जहीर ने मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं की, मुझे अगवा नहीं किया गया, जहीर के साथ जाना चाहती हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। अदालत ने वालिद की मुदाखलत पर वालिद को झाड़ दिया। अदालत ने वालिद को दोबारा बोलने से रोक दिया है। दुआ जहरा का बयान कलमबंद किया जा रहा है। अहम अपडेट सामने आई है दुआ जहरा केस के हवाले से। आज सिंध हाई कोर्ट में दुआ जहरा को पेश किया गया। ताहम दुआ जहरा का खास बयान आज रिकॉर्ड किया जाना था जो कि रिकॉर्ड किया जा रहा है और दुआ जहरा ने इसमें बयान में अपने बोला है कि मैंने पसंद की शादी की है और उन्होंने रोस्टम पर कलमा पढ़कर बयान दिया है कि बताया है कि जहीर ने मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं की है, मुझे अगवा नहीं किया गया, जहीर के साथ जाना चाहती हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। अदालत ने वालिद की मुदाखलत पर वालिद को झाड़ भी दिया है। अदालत ने वालिद को दोबारा बोलने से भी रोक दिया है। दुआ जहरा का बयान कलमबंद किया जा रहा है। अहम खबर सामने आई है। दुआ जहरा ने बयान जो है उसका कलमबंद किया जा रहा है। दुआ जहरा ने अपने बयान में कहा है कि मेरी जबरदस्ती मुझसे निकाह नहीं किया गया, मैं अपनी मर्जी से जहीर के साथ गई हूँ और मैं जहीर के साथ ही जाना चाहती हूँ। और दुआ जहरा ने यह भी कहा है, एक बार फिर से दुआ जहरा ने कहा है कि मेरी उम्र 18 साल है। ताहम वालिदैन की जानिब से कहा जा रहा था कि हमारी बेटी जो है वो 13 साल। और आपको ये भी बताएं कि अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और मियाँ बीवी करार दे दिया है। दुआ जहरा और जहीर को मियाँ बीवी करार दे दिया है। आपको बता रहे हैं अहम अपडेट सामने आई है। दुआ जहरा का बयान जो है वो कलमबंद कर दिया गया है और अदालत की जानिब से दुआ जहरा को मियाँ बीवी करार दे दिया गया है। अहम फैसला था, अहम समाअत आज हुई है। दुआ जहरा 1 महीने और कुछ दिनों बाद जो है वो 45 छापे मारने के बाद दुआ जहरा को आज
आज अदालत में पेश किया गया। अदालत में दुआ ज़हरा का बयान आज कलमबंद किया गया। ताहम दुआ ज़हरा को जो है अदालत की जानिब से रिमार्क्स भी दे दिए गए हैं। फैसला भी आया है कि दुआ ज़हरा को और ज़हीर को मियाँ बीवी करार दे दिया है। और दुआ ज़हरा की जानिब से भी कहा जा रहा था कि मेरी उम्र 18 साल है, और आपको बता रहे हैं कि अब जो है बयान जो है वो कलमबंद किया गया है और दुआ ज़हरा और ज़हीर को मियाँ बीवी करार दे दिया है। और उसको दुआ ज़हरा ने अपने बयान में कहा है कि मैं अपने मर्जी से गई हूं। और आपको बताएं, आपको एक और खबर भी देंगे दुआ ज़हरा के हवाले से कि जो उसको अगवा करने का मुकदमा दर्ज किया गया था वो भी मुकदमा खत्म हो गया है। दुआ के बयान के बाद मुकदमा जो है उस पर अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था, ताहम अगवा का मुकदमा भी खत्म कर दिया गया है। अगवा का केस भी आज खत्म हो गया है। दुआ ज़हरा को आज जो है वो ज़हीर और दुआ ज़हरा को मियाँ बीवी करार दे दिया गया है। दुआ ज़हरा ने अपना बयान कलमबंद करवाया है, कलमा पढ़कर उसने ये बयान कलमबंद करवाया है। उस दुआ ज़हरा ने कहा है कि मेरी उम्र 18 साल है, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, मुझे अगवा नहीं किया गया, मैं अपने शोहर के साथ ही जाना चाहती हूँ। ताहम अदालत ने भी कह दिया है दुआ ज़हरा और ज़हीर को मियाँ बीवी करार दे दिया है। आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से MQM के 8 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की है। वफ़द में कंवर नवीद जमील, सैयद अमीनुल हक, फैसल सब्ज़वारी, मोहम्मद हुसैन, ख्वाजा इजहार, जावेद हनीफ, हामिद नज़र शामिल थे। वज़ीर आला सिंध के साथ सैयद नासिर हुसैन शाह, सैयद गनी, इम्तियाज शेख, शर्जील इनाम मेमन, जाम खान शोरो और मुर्तज़ा वहाब भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से MQM के 8 रुकनी वफ़द ने ये मुलाकात की है। वफ़द में कंवर नवीद जमील, सैयद अमीनुल हक, फैसल सब्ज़वारी, मोहम्मद हुसैन, ख्वाजा इजहार, जावेद हनीफ, हामिद नज़र शामिल थे। वज़ीर आला सिंध के साथ सैयद नासिर हुसैन शाह, सैयद गनी, इम्तियाज शेख, शर्जील इनाम मेमन, जाम खान शोरो और मुर्तज़ा वहाब भी इस मुलाकात में शामिल थे। अभी आपको बराह से चलते हैं, दुआ ज़हरा के वालिदैन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बच्ची ने अपने बयान में खुद कहा कि भाई मैंने ये जो है वो शादी अपनी मर्जी से शादी की हुई है और मैंने ज़हीर के साथ शादी की हुई है। जज साहब ने उनसे पूछा कि भाई बेटा आपकी उम्र कितनी है, तो उसने कहा कि मेरी 18 साल उम्र है। उससे मुखातिब होते हुए फिर मुझसे उसने कहा कि भाई आप बताएं कि इसके बर्थ सर्टिफिकेट और जो इसका बेफाम वगैरह है, तो आप बताएं कि इसकी उम्र कितनी है। जिसमें मैंने उनको खुद बताया कि सर इसका बर्थ सर्टिफिकेट की उम्र में तकरीबन 17 साल और 11 महीने इंसिडेंट के साथ साथ अभी बच्ची की साल तकरीबन जो 14 साल इसकी उम्र बनती है। साथ साथ जज साहब ने डायरेक्शन ये दी कि भाई बच्ची का जो वो मेडिकल कराया जाएगा और 8 तारीख तक बच्ची को जो है वो यहाँ पर दोबारा पेश किया जाएगा और साथों साथ और जब मेडिकल करा करके यहाँ पर दोबारा हेयरिंग किया जाएगा, जब तक बच्ची को जो है वो दारुल अमान सेफ हाउस में रखा जाएगा। पन्ना शेल्टर हाउस में अभी ऑर्डर साहब ने यही कहा कि पन्ना शेल्टर हाउस में इसको रखा जाएगा। साथों साथ लाजमा ने जो ज़हीर जो लड़का पकड़ा गया और साथ में जो है काफी सारे बहुत जो गैंग के लड़के थे उनके साथ वो भी पेश यहाँ पर तो नहीं हुए, साथ में पुलिस की कस्टडी में होपफुली है कि वो भी आज जो है वो था इसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा उनको। अच्छा, यहाँ पर ये भी पता चला कि 8 तारीख तक उनको भी रिमांड में रखा गया। मैं जब पुलिस का रवैया आपने देखा ना, पहले मुलाकात करने दी सर, पुलिस ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं। अच्छा देखें आपके सामने जी बताएं। पुलिस ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं की, 1 सेकंड के लिए मिलने नहीं दिया गया। 51 डेज के बाद मेरी बेटी आई, उन्होंने 1 सेकंड के लिए बात तक नहीं करने दी। उसके बाद अभी मेडिकल का बोला है, मेडिकल मैं ऑथेंटिकली कह रहा हूँ कि बच्ची अंडर 14 थी उस वक्त और मेडिकल में इंशाल्लाह वो 14 साल प्रूव होगी। अच्छा देखें, आपने यहाँ पर जो बच्ची यहाँ पर पेश भी हुई है, आपने भी देखा होगा कि बच्ची की उम्र इतनी है भी नहीं, बच्ची तकरीबन 15 साल से भी ऊपर की नहीं है, क्योंकि जो मेडिकल सर्टिफिकेट या जो डॉक्यूमेंटेशन है हमें अभी भी खतरा है क्योंकि पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। और साथ में देखें, साथ में ये भी कि बच्ची के जिनके पास जो ज़हनी दबाव डाला गया, बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया गया है, अब इंशाल्लाह मेडिकल आ जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कि मेडिकल किस तरह और कौन सा मेडिकल बनाया के जा रहा है। जिस तरह से निमरा का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जा रहा था या इस तरह का न हो कि कल मेडिकल इसका दुआ ज़हरा का भी इस तरह का मेडिकल ना आ जाए। हमें पुलिस पे खदशा है, हमारे साथ पुलिस ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। बच्ची रात से यहाँ पर देर तक पहुंची, अभी जाकर के उनके ऑनरेबल कोर्ट के सामने यहाँ पर पेश किया गया है। बहरहाल इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी पता चल जाएगा कि मेडिकल में क्या रिजल्ट आ रही है। जो बच्ची सामने सबके खड़ी थी,
हमें तो नहीं लगा कि वो बच्ची पर कोई तशद्दुद किया गया। दबाव है या नहीं वो तो बात क्या, मेडिकल आ जाएगा, अगर मेडिकल आपके मुताबिक नहीं रहा आप चैलेंज कर सकते हैं। तो देखें बात यह है कि न आप डॉक्टर हैं न मैं डॉक्टर हूँ। बात यह है कि लाजमन है जो बच्ची 2 महीने तक उनके पास कस्टडी में होती है तो जनाब आप अंदाजा लगाएं कि वो बच्ची के साथ किस तरह की ज्यादतियां हुई होंगी। आप देखें उनके किस तरह की रिकॉर्डिंग की गई होगी, सीसीटीवी और अपना सीडी बनाई गई होगी, कोई इस तरह की इमोशनल को डॉक्यूमेंट्री बनाई गई होगी। लाजमन बच्ची उनके हैंड में, हमें तो लाजमन वो मिलने नहीं दिया, उनके पेरेंट के साथ मुलाकात नहीं की गई है, तो हमें कैसे पता चलेगा बच्ची के साथ ज्यादती हुई है नहीं हुई है, किस तरह की। हम तो अभी भी बज़ाहिर यही लग रहा है कि बच्ची के ऊपर अभी भी प्रेशर है, बच्ची अभी भी जाती है, बच्ची की नींद भी पूरी नहीं, बच्ची की आंखों में से लग रहा था। माँ बाप मिलने के लाजमन उसके ऊपर इतना प्रेशराइज किया गया है, तभी उसने कहा कि मैं नहीं मिल सकती। अच्छा देखें मेरे भाई, आप देखें, आपका कोई लॉ से बैकग्राउंड नहीं, आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये सिंध का लॉ एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये सिंध की बेटी है, सिंध से गई है, FIR भी सिंध में कटी गई, जिससे कि ईस्ट में कटी गई। लॉ भी हमारा सिंध का प्रिवेल करेगा, लॉ भी हमारा ही चलेगा, यहाँ का कोई पंजाब का लॉ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ की बेटी है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। निकाह कर लाहौर में हुआ है और वहाँ के कानून के मुताबिक 16 साल की बच्ची अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है। अफेंस यहाँ हुआ ही नहीं तो आप कैसे? अच्छा देखें बात ये ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप यहाँ पर बच्ची को झांसा डाल करके आप यहाँ से लेके जाओ दूसरे कानून क्या वो बता? अरे बाबा वो भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप जज्बा तीनों बता। देखिए पंजाब में होता है कि 16 साल तक आप बच्ची की शादी हो सकती है, ठीक है ना। सिंध का कानून ये इस तरह का इजाजत नहीं था, वो 18 साल तक है। आप ये नहीं होता कि आप यहाँ से बुला फुसला करके बच्ची के साथ ज्यादती करके आप एक प्रोविंस के दूसरे। अभी देखें यहाँ पर जो लॉ बनाया जाता है, लॉ का एक मैंडेट होता है, आप एक सिंध का लॉ होता है, उस सिंध की वायलेशन हो रही है, सिंध की लॉ की वायलेशन हो रही है। जो लॉ जिस सूबे के लिए बना गया तो आप मैंडेट उसी का ही है। आप ये नहीं कि पंजाब का मैंडेट, आप चोरी यहाँ से करके आप कल के जाए वहां पर कि वहां पर सरमाफी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। आपने किसी के साथ किया तो जुल्म, तो आपको लाजमन सजा उस कानून के तहत, उसके सूबे के तहत आपको दी जाएगी। जुर्म का हुआ वो तो बता दें। हाँ मेरे भाई देखें निकाह का, देखें नहीं निकाह वो तो देखें यहाँ पर निकाह की बात, देखें बात मेडिकल आ जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, वो तो साबित। देखें निकाह के आप सुन एक सवाल करेगा तो बंदा, देखें निकाह कहाँ पर भी हुआ है, निकाह देखें निकाह कहीं पर भी हो, कहीं पर भी आप देखें। अभी मैटर सब जुडाइस है कोर्ट में। अब रही बात, आप कौन तो लेना आप देखें, आप निकाह कहीं पर भी हो, निकाह खिलाफ वर्जी यहाँ की हुई है, यहाँ के ये देखें आप माइनर यहाँ की है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी, आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे, यहाँ पर कोर्ट डिसाइड। ये देखिए यहाँ की खिलाफ वर्जी आपका नहीं है, ये यहाँ की होगी। यहाँ पर आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा कानून और किस तरह का है। यहाँ पर कानून यहाँ पर चलेगा, कोर्ट में केस यहाँ पर चलेगा, सिंध के कानून की वायलेशन की गई है, ठीक है ना। वैसे तो मेडिकल रिपोर्ट वो नहीं आती है, आप चैलेंज कर सकते हैं दोबारा जी। अगर मेडिकल रिपोर्ट आपको खर्चा दोबारा है तो दोबारा टाइम में जाएंगे। देखिए लाजमन है, जब मेडिकल आ जाएगा तो आपके सामने पता चल जाएगा कि उस बच्ची की उम्र कितनी है, ठीक है ना। ये बच्ची या जो उसके साथ जो इतनी पीछे से गैंग थी, इतने छुपे हुए थे या जहां पर भी रह रहे थे, कभी कहां पर कभी कहां पर, आपके सामने IG DIG आपके सामने ब्रीफिंग देते रहे कि ये इतने आसान लोग नहीं है। कल आप लोग मीडिया वालों के ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा, जिस तरह से हम आज स्टैंड लेकर के खड़े हुए, कल आपके सामने होगा यार वाकया आपने अल्ताफ साहब बात सच पे की है। क्योंकि ये आजान आ रही, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि ये वाकया है, पीछे ये इतने मासूम से होते तो ये 20-25 दिन से ये बच्ची को घुमाते नहीं, ये इतने आराम से लोग नहीं है, ये आसान लोग नहीं है। मैं हकीकत में कह रहा हूं, अभी देखो डॉक्यूमेंट्री है, एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री है, जज भी ऑनरेबल साहबान भी हैं, उसको मेडिकल को देखेंगे, जब केस को देख करके उसी पे डिसाइड किया जाएगा। ये आप कौन होते हैं कि बाहर बैठ करके डिसाइड करने वाले, हम कौन होते हैं डिसाइड करने? हमारा काम है केस पेश करना, हमारा काम है डॉक्यूमेंटेशन देना, तो कोर्ट ने डिसाइड करना है भैया। आप 2 दिन वेट करें, मेडिकल आ जाएगा, आपको फिर भी पता चल जाएगा। थैंक यू। ब्लेम कर रहे हैं, देखें अगर हम सच के साथ खड़े, अगर आप सच बोलेंगे, यहाँ सही से हालात हकायक बताएंगे तो हम आपका साथ देंगे। देखें अंदर आप कोर्ट में ये साबित नहीं कर सके। देखें जुनेद गफ्फार ने आपकी बात नहीं मानी। देखें बच्ची अभी
छोटी है, बच्ची छोटी, बच्ची अभी और कोई सवाल है तो आप पूछ लें। देखिए बच्ची अभी छोटी है, नाबालिग है बच्ची, अभी देखें वो इतना उसका हक नहीं है, हम मेडिकल का इंतजार कर ले तो आपके सामने आते हैं। थैंक यू सो मच। फैसल भाई दुआ जहरा और वकील की जानिब से मीडिया गुफ्तगू की जा रही थी। दुआ जहरा के हवाले से वालिद और वकील की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। वकील की जानिब से कहा गया है कि बच्ची की उम्र 14 साल बनती है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने वालिदैन से देखे हैं उसके मुताबिक 14 साल की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 24-25 दिन लड़की को घुमाते रहे हैं, ये आम बंदे नहीं हैं।